वेलकम टू ऑल, दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बड़े होंगे। तो आज है हमारा क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा लेक्चर। तो हमने पहले के लेक्चर में हमने देखा था एंड्रोइसियम के बारे में और मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में इन फ्लावर्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक। और आप कह सकते हो हम लोग आज गाइनोइसियम पार्ट को, जो कि आपका सेकेंड होल ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइनोइसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। तो चलिए मैं आपके इन सारे टर्म्स को हाईलाइट करते चले जाऊंगी। गाइनोइसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसने ये पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वहाँ देख लो, फिर इस पे आना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आना है। ठीक है, तो चलिए। द गाइनोइसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, और इसे हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें मोर देन वन पिस्टिल होते हैं, इन्हें हम लोग मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? गाइनोइसियम इट मीन्स पिस्टिल, और इसमें क्या क्या आते थे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये तीनों कंबाइंडली पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसे ही हम लोग गाइनोइसियम भी कहते हैं। तो वैसे फ्लावर्स जिनमें ये सिंगल प्रेजेंट हो, उन्हें हम लोग वैसे फ्लावर्स को मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और वैसे फ्लावर्स जिसमें ये एक से ज़्यादा मिलेंगे वो मल्टी कार्पेलरी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बेसिस पे अगर ये पिस्टिल आपको साथ में फ्यूज्ड फॉर्म में दिखते हैं तो वैसे पिस्टिल क्या कहलाते हैं? सिनकॉर्पस। और अगर ये फ्री रहते हैं, मीन्स एक दूसरे से अटैच नहीं रहते, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोकार्पस। तो जैसा कि हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम बी आप देखो, इसमें क्या दिखा रही है? मल्टी कार्पेलरी ये सारे ही है, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, तो देखो हमने अभी जस्ट क्या देखा कि वैसे फ्लावर जिनमें ये सिंगल एंडोइसियम पार्ट, फीमेल पार्ट हमें दिखाई दे रहे, गाइनोइसियम पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो ये क्या हो जाएंगे? ये देखो यहाँ पे दो पार्ट है ना, एक हो गया आपके पास मोनोकार्पेलरी जहाँ पे सिंगल पिस्टिल दिखाई दे रहे हैं, और एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसे मल्टी कार्पेलरी कह रहे हैं। अब मल्टी कार्पेलरी में भी हमें दो तरीके से दिखाई देते हैं। वैसा जहाँ पे हमें ये फ्यूज्ड फॉर्म में दिखाई दे, मीन्स ये भी मल्टी कार्पेलरी है एंड ये भी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हम लोग इसे सेपरेट नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कहला जाएंगे, जिसमें ये फ्यूज्ड फॉर्म है। और अगर ये सेपरेट है और फ्री है तो इसे हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। जैसे इसमें आपको देखो डिफरेंट से दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, मोर देन वन, तो इसे आप क्या बोलते हो? एपोकार्पस। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इन दोनों में डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं, ईच पिस्टल्स हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलन ग्रेन के लिए क्यों है? क्योंकि पॉलन ग्रेन जो कि अपना मेल गैमेट है वो यहाँ पे लैंड करता है, और आगे हम लोग देखेंगे ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कि कैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट तक पहुँचते हैं। तो वो जब पॉलन ग्रेन फर्स्ट टाइम फीमेल गैमेट तक आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले लैंड करते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा के पास। तो ये पार्ट हो गया अपना स्टिग्मा, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट होता है अपना स्टाइल। स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा से जस्ट पीछे और नीचे आप कह सकते हो स्टाइल होते हैं, जो कि थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है अपने पास द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवेरी। तो सबसे नीचे बेस में ये फुला हुआ पार्ट हमें, बल्ज पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये होता है ओवरी। फिर आता है इनसाइड ओवरी इज़ द ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। इस ओवेरी के अंदर हमें ओव्यूल दिखाई देंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं? ओवेरियन कैविटी, और इसे ही लोक्यूल भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो प्लेसेंटा हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर। देन
रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशंस। तो ऑलरेडी हमने क्लास 11 में प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटेशंस के बेसिस पे, यानी प्लेसेंटेशन क्या था, प्लेसेंटेशन, तो देखो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवेरी, तो इसे ही हम लोग क्या कहते थे, प्लेसेंटेशन। तो इसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स क्लास 11 में पढ़े हैं। तो फिलहाल हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे के टॉपिक, क्योंकि प्लेसेंटेशंस को बस आपको इतना ही रिवाइज करना था। देखिए, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर दी मेगा स्पोरेंजिया। तो प्लेसेंटा से ही हमें मेगा स्पोरेंजिया दिखाई देता है। आपके लिए क्वेश्चन है, माइक्रो स्पोरेंजिया क्या होता है, आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलिए, तो मेगा स्पोरेंजिया हो गया, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, एंड कॉमनली इसे हम लोग ओव्यूल्स भी कहते हैं। देन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1। तो इससे ये डिसाइड होता है कि ऐसे ओवरी जहाँ पे हमें सिंगल ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि वीट, पैडी एंड मैंगो, इसमें हमें सिंगल ओव्यूल दिखाई देते हैं। और वैसे फ्रूट्स जिसमें हमें मल्टीपल ओव्यूल दिखाई देते हैं, लाइक पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। तो चलिए, एग्जांपल आपको याद रखना है कौन से फ्रूट्स में हमें मल्टी ओव्यूल्स दिखाई देते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है अपने पास माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसे हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं। ये होता कैसा है, तो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। तो ये जिस चीज़ से अटैच होते हैं, इस अटैचमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्यूनिकल्स। एंड हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स। इसके हम लोग डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हो गया फ्यूनिकल्स, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ से ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। हाइलम वो जंक्शन हो गया, ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों द ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल्स इन रीजन इज कॉल्ड हाइलम। तो ये पॉइंट जहाँ पे ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। एंड द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। हाइलम किसके किसके बीच का जंक्शन हो रहा है, जंक्शन वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स, ठीक है। तो हाइलम उस जंक्शन को कहते हैं या अटैचमेंट को कहते हैं जहाँ पे ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास, ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। हाइलम हो गया हमारे पास, फ्यूनिकल्स हो गया। अब हमारे पास 2 लेयर्स हो गए, पहले हो गए आउटर इंटीग्यूमेंट एंड सेकेंड वन इज इनर इंटीग्यूमेंट। ये जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रही है, इंटीग्यूमेंट हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड, आउटर एंड इनर। अब ये क्या हेल्प करते हैं, तो देखिए इंटीग्यूमेंट, दीज आर द प्रोटेक्टिव एनवेलप। एनवेलप क्या होता है, कवरिंग, तो ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन आता है इंटीग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो आप देखो, ये इंटीग्यूमेंट कंप्लीट है, बस एक पॉइंट को छोड़कर। इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्यूमेंट कंप्लीटली कवर कर रहे हैं आउटर एंड इनर पार्ट, बट ये एक पॉइंट को छोड़ के हैं, जिस पॉइंट को हम लोग माइक्रोपाइल रीजन कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसी माइक्रोपाइल के अपोजिट हमें, यानी माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट हमें चैलेजा दिखाई दे रहा है, और इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो बेस पार्ट या सबसे नीचे पार्ट जिसे हम लोग चैलेजल पोल कह रहे हैं, तो हमारे लिए माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन सा पोल हो जाता है, चैलेजल। ये किसका डायग्राम है, ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसिलस। अब ये न्यूसिलस क्या होता है, आईएमपी है, क्योंकि हमने जैसा मेल गैमेटोफाइट में देखा था, वहाँ पे टैपेटम होते हैं या स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं,
जो इनको हेल्प करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे न्यूसिलस होंगे जो इनको एज ए नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्टोर्ड फूड होता है और रिजर्व फूड होता है अबंडेंट अमाउंट में। तो देखो, सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो फाइनली हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग एम्ब्रायो कह रहे हैं, और एम्ब्रायो सैक, तो ये हो गया हमारा एम्ब्रायो सैक। तो एक बारी मैं रिवाइज करवा दूँ। इसका अटैचमेंट मीन्स प्लेसेंटेशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो प्लेसेंटा से अटैचमेंट ये पार्ट क्या कहला रहा है, हमारा फ्यूनिकल। और इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइलम। साथ ही हमने देखा था माइक्रोपाइलर वो रीजन है जहाँ पे आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट थोड़े से उस पॉइंट को जहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, यानी ये टिप ऑफ द पार्ट जहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, इसको हम लोग माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं या माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट यानी बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल में हमें चैलेजल पोल दिखाई देते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग आगे को देख रहे हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए, इतना अगर आपको समझ में आए तो ये ओव्यूल्स एज ए सिंगल एम्ब्रायो सैक हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेगास्पोर को फॉर्म करते हैं। और मेगास्पोर क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और पॉलन ग्रेन, वैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called microsporogenesis, and ovule generally differentiate a single megaspore mother cells in micropylar region। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से क्लियर करते हैं। यानी कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये हमें माइक्रोपाइलर रीजन में, आप देखो पहले माइक्रोपाइलर रीजन ये हो गया, इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या पढ़ा, चैलेजल एंड होते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूसिलस, इनका काम क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ से ये हमें फीमेल गैमेटोफाइट दिखाई देंगे। अब इनमें होता है सेल डिवीज़न। तो कैसे होता है, इनका काम क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergo meiotic division। तो यहाँ पे हमें कौन सा डिवीज़न दिखाई दे रहा है, एक होता है म्यूसिस, एक होता है माइटोसिस। ये क्या होता है, आप मुझे कमेंट में इसका डिफरेंस मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो देखते हैं, ये मियोटिक डिवीज़न के थ्रू अपना सेल डिवाइड करते हैं। तो देखिए, ये मेगास्पोर कैसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, मेगास्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो एक सेल यहाँ पे 2 में कन्वर्ट होते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मेगास्पोर डायड, डायड फॉर 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट इनमें फर्दर सेल डिवीज़न हो रहा है, एंड देन ये मेगास्पोर टेट्राड बनाते हैं, टेट्रा फॉर 4। तो पहले हमारे पास सिंगल सेल, देन 2 से ये 4 में कन्वर्ट हो गए यानी टेट्राड, एंड आफ्टर दिस ये 4 to 8 में कन्वर्ट होते हैं। तो देखो 2 then 4 then 8। अब इनका फर्दर कैसा डिवीज़न होता है, कैसा सेपरेशन होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल्स, ए डायड एंड ए टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। एंड सेकेंड फिगर बी हमें क्या दिखा रहे हैं, दिस वन 2, 4 and 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रायोसेक। तो ये क्या है, हमारा एम्ब्रायोसेक, जो हमने ओव्यूल के डायग्राम में देखा था, एम्ब्रायोसेक एंड ए मैच्योर एम्ब्रायोसेक। एंड ये हो गया हमारा मैच्योर एम्ब्रायोसेक,
एंड एट लास्ट हमारा ये जो डायग्राम है ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रायोसेक, ये और भी मैच्योर यानी फाइनली फुली मैच्योर एम्ब्रायोसेक को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट देखना होगा। तो देखो, फीमेल गैमेटोफाइट in a majority of flowers one of the megaspore is functional while the other three degenerate. Only the functional megaspores develop into female gametophyte or embryosac, and this method of embryosac formation from a single megaspore is termed monosporic development. ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो देखो इनमें से ये जब 4 सेल डिवाइड करते हैं, इनमें से 1 फंक्शनल होते हैं और 3 बाकी के डीजेनरेट कर जाते हैं। तो ये लाइन क्या कह रहा है, जब ये मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ तो इनमें से 4 बने, 4 में ओनली देखो जब ये डिवाइड हुआ 1 से 2, 2 से 4, ये इनमें से ये जब 4 मियोटिक डिवीज़न के बाद ये जो हमें 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 1 सिर्फ फंक्शनल होंगे, बाकी ये तीनों के तीनों डीजेनरेट कर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डीजेनरेट कर जाते हैं। तो देखो, और यही सिंगल मेगास्पोर हमें फर्दर एम्ब्रायोसेक को फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो कैसे इन्होंने, यानी कि इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल है, बाकी के तीनों डीजेनरेट दिखाई दे रहे हैं। देखो, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक, और इनके फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अभी क्लियर करते हैं। तो देखो, लेट अस स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक इन डिटेल। अब ये कैसे फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। अब इनके न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। पहले हमने देखा 4 सेल फॉर्म किए थे, देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 1 से हमारे पास 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस सभी में, इनमें से एक फंक्शनल है, बाकी तीनों के तीनों डीजेनरेट कर गए। अब इनमें से ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इनमें फर्दर न्यूक्लियस का डिवीज़न हमें दिखाई देता है, जो कि माइटोटिक डिवीज़न शो कर रहा है। माइटोटिक डिवीज़न इक्वेशनल डिवीज़न को शो करते हैं। तो देखो, इनमें से 2 न्यूक्लियस हमें दिखाई दिए, क्योंकि 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये 2 न्यूक्लियस अपोजिट साइड मूव कर जाते हैं, अपोजिट पोल में। अपोजिट पोल कौन सा हो गया, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage। अब देखो, ये लाइन आप यहाँ से समझो डायग्राम के थ्रू। यहाँ से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ 1 से 2, 2 से 4। अब इनमें से एक फंक्शनल होंगे, बाकी के डीजेनरेट कर गए। अब इन सभी में हमारे पास जो न्यूक्लियस है, एक सेल में न्यूक्लियस है, अब इनमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं। अब ये जब मूव कर रहे हैं तो इनमें फर्दर हमें माइटोटिक डिवीज़न दिखाई देगा। तो फाइनली हमारे पास 4 न्यूक्लिएट स्टेज हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों साइड पे 4, यानी टोटल हमारे पास अभी 8 न्यूक्लिएट स्टेज दिखाई दे रहा है। 4 न्यूक्लिएट एंड इससे फर्दर डिवाइड होने के बाद हमारे पास 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रायोसेक में दिखने को मिल रहा है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीज़न आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। यहाँ पे हमें ये किस तरीके से डिवाइड करते हुए दिख रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है इमीडिएट, यहाँ पे इनका सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूक्लियर डिवीज़न दिखाई दिया। अब ये न्यूक्लियर डिवीज़न आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गए।
अब इनमें आफ्टर द 8 न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक। अब हमारे पास ये एक टिपिकल एम्ब्रायोसेक दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास 8 न्यूक्लियेट स्टेज दिख रहे हैं। अब इन 8 न्यूक्लियेट का क्या होता है, ये फर्दर किस तरीके से डेवलप होते हैं या किस चीज़ में फॉर्मेशन होता है, तो देखो 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, यानी टोटल 8 में से 6 ओनली, यानी हमारे पास 2 अभी छोड़ देते हैं, तो टोटल 8 न्यूक्लियेट में 6 हमारे पास जो न्यूक्लियाई था वो सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं, मीन्स सिर्फ 6, हमारे पास अभी 2 लीव है। आप देखो सब सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, यानी इनमें ये जो न्यूक्लियस हमारे पास 8 था, अब इनके चारों बगल यानी 6 को अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो हमारे पास 2 है, वो भी सेपरेट है। इन 6 को अगर आप ध्यान दो तो इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन और ये कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। बट हमारे पास 2 न्यूक्लियाई अभी भी बचे हुए, इन न्यूक्लियाई को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इस 8 न्यूक्लियाई में हमारे पास 6 सेल का फॉर्मेशन हो गया और 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई रह जाते हैं जो हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो आप डायग्राम से देखो, यहाँ पे 8 थे टोटल, इनमें से 6 सेपरेट हो गए, 6 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 न्यूक्लियाई हमें सेंटर पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम लोग सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियाई हैं तो पोलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हमें सेंटर पे दिखाई देता है सेंट्रल सेल में। There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. मीन्स हमने देखा ये जो हमारे पास 8 के डिवीज़न हुए थे तो 3 अपोजिट एंड पे चले जाएंगे दोनों, एक हमारे दिखने को मिल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड पे और एक हमें दिखने को मिल रहे हैं चैलेजल एंड पे। तो देखो 1 2 3 ये हमारे पास हो गए, ऊपर चैलेजल एंड पे 3, तो माइक्रोपाइलर एंड पे भी हमें 3 सेल्स दिखाई दे रहे हैं और चैलेजल एंड पे भी। अब इनका फॉर्मेशन देखो, जब ये 3 सेल ग्रुप्ड होकर माइक्रोपाइलर एंड को जाते हैं तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं एग एपरेटस को, और एग एपरेटस इन टर्न्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। इट मीन्स ये आपने टर्म पढ़ा सिनर्जिड, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये दोनों सेल ये सिनर्जिड कहला रहे हैं यहाँ पे, और एक एग सेल, यानी अभी हम लोग सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड को फोकस करें जो हमारे पास 3 सेल्स को लेकर के। इनमें 2 सेल्स हो गए हमारे सिनर्जिड और 1 हो गया, 2 हो गए यहाँ पे और 1 हो गए एग सेल, ये हो गया हमारा 3 सेल्स। चलो नेक्स्ट हमारे पास सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। तो यहाँ पे देखो आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दे रहे, इसे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। पूछो इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प करते हैं जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिन ग्रेन को और मेल गैमेटोफाइट को ये गाइड करते हैं। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है 3 सेल्स आर एट दी चैलेजल। तो अभी हमने देखा था एग एपरेटस और सिनर्जिड सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे। अब बाकी के 3, क्योंकि हमने 6 कंसिडर किया था, बाकी के 3 हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंटीपोडल पार्ट। अब यहाँ पे देखो जिसे हम लोग चैलेजल एंड भी कह रहे थे, 3 सेल्स आर एट द चैलेजल एंड एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल। होप सो आपको ये सभी क्लियर हो रहा हो। चलिए, द लार्ज सेंट्रल सेल्स एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, thus a typical angiosperm embryo sac at maturity दो 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है, IMP क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर। तो आपको ये मुझे आंसर बताना है, एक एम्ब्रायो सैक में 8 न्यूक्लियट हैं बट 7 सेल्ड स्टेज कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर सेल 7 है तो 7 न्यूक्लियस होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई। तो अब एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर ये हमारा टॉपिक क्लियर है। सबसे पहले मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। न्यूसिलस नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। अब ये माइक्रोपाइलर एंड को देख रहे हैं हम लोग, और मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल म्यूटिक डिवीजन करके 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं, 2 देन 4। अब इन 4 में 1 सिर्फ फंक्शनल होते हैं एंड बाकी के 3 डीजनरेट कर जाते हैं। देन हम लोग देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है। अब ये न्यूक्लियस फर्दर माइटोटिक डिवीज़न करते हैं। माइटोटिक डिवीज़न में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? ये 2 माइटोटिक डिवीज़न करें, 2 देन यहाँ पे देखो 2 थे हमारे पास, 2 to 4 एंड 4 to 8। तो हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियस हो गया। अब ये 8 न्यूक्लियस में 6 न्यूक्लियस अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं। कौन से रीजन? माइक्रोपाइलर एंड सेकेंड वन इज चैलेंजर एंड। ये दोनों अपोजिट साइड में मूव कर गए। अब ये फर्दर जब ये मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? इनमें से 3 जो माइक्रोपाइलर रीजन में, यहाँ पे 3 सेल्स जिसमें कि 2 सिनर्जिड सेल्स फॉर्म करते हैं एंड 1 एग सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इनका फंक्शन हम लोग फर्दर देखेंगे, ये कैसे हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, और इनका डेवलपमेंट, एक फ्रूट के डेवलपमेंट में ये कैसे सपोर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एग सेल, सिनर्जिड सेल, ये हमें माइक्रोपाइलर एंड में दिखाई देते हैं एंड बाकी के 3 जो अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं जो है हमारा चैलेंजर एंड, और यहाँ पे भी फर्दर 3 सेल्स हमें दिखाई देंगे, और ये एंड को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल। एंड 2 न्यूक्लियस अभी भी हमारे पास है क्योंकि टोटल हमारे डिवीज़न के थ्रू 8 न्यूक्लियस बने थे। इस 2 न्यूक्लियस को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये सेंट्रल सेल्स के पास हमें दिखाई देते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के पास दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ही हमारे पास टोटल 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे, टोटल 6, और ये सेंटर सेल, यानी टोटल हो गया 7 सेल एंड न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इशू रहे या आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं फिर से बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।